अनंत मार्ग होते हैं, अनंत मोड़ होते हैं। ये निर्णय नहीं ले पाते, ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि किस मार्ग पे चलें, किस मोड़ पर मुड़ें। ये हम डिसाइड नहीं कर पाते, ये हम निर्णय नहीं ले पाते। धारण कर रहे हैं जिस लक्ष्य की ओर अग्रसर हम हो रहे हैं, उसका भविष्य कितना है, वो भविष्य में कब तक जीवित रहेगा, उसकी संभावना कहीं ऐसी तो नहीं है कि वो समाप्त होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अनिश्चितता। आज हम चर्चा करेंगे अनिश्चितता पर। अनिश्चितता क्या है और किन कारणों से अनिश्चितता हमारे जीवन में है। अनिश्चितता का कारण है कि अनंत संभावना है। जब हमारे अंदर असीमित विचार आ जाते हैं, जब हमें असीमितताएं दिखाई देती हैं कि बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं हमारे जीवन के लिए, बहुत सारे कार्य करना बाकी हैं, शेष हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हासिल करनी हैं। तो ये असीमितताएं जब हमारे सामने आती हैं, जब हमें असीमितताएं घेर लेती हैं, जब हमें असीमित लक्ष्य नज़र आते हैं, असीमित कर्तव्य नज़र आते हैं, असीमित कार्य नज़र आते हैं, असीमित संभावनाएं नज़र आती हैं। जिधर भी हम दृष्टि फैलाएं, हर तरफ, हर ओर हमें असीमित संभावनाएं दिखाई देती हैं। जब हमारे अंदर असीमित विचार प्रवेश कर जाते हैं, जब हमें असीमित संभावनाएं दिखाई देती हैं, जब हमें असीमित लक्ष्य दिखाई देते हैं, जब हमें असीमित कर्तव्य दिखाई देते हैं, जब हमें असीमित वस्तुएं दिखाई देती हैं, चारों ओर असीमित मार्ग दिखाई देते हैं, उस समय हमारे अंदर अनिश्चितता आ जाती है। उस समय हम अनिश्चित हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी विचार को लेकर के, किसी भी लक्ष्य को लेकर के, किसी भी वस्तु को लेकर के, किसी भी मार्ग को लेकर के। कोई भी हो, कुछ भी हो हमारे जीवन में, अनिश्चितता का कारण यही है कि जब असीमित कोई संभावनाएं हमें दिखाई दे रही हैं, असीमित मार्ग दिखाई दे रहे हैं, असीमित वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, असीमित कार्य दिखाई दे रहे हैं, असीमित कर्तव्य दिखाई दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम अनिश्चितता से घिर जाते हैं। अनिश्चितता रूपी एक जेल में कैद हो जाते हैं, अनिश्चितता रूपी गुफा में प्रवेश कर जाते, एक अनिश्चितता रूपी जेल में प्रवेश कर जाते हैं। हम अनिश्चितता रूपी जाल में कैद हो जाते हैं। ये अनिश्चितता का क्या कारण है, क्यों अनिश्चितता आ रही है हमारे अंदर? क्योंकि हमें असीमित संभावनाएं दिख रही हैं, असीमित हमें लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, असीमित हमें मार्ग दिखाई दे रहे हैं, असीमित हमें संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, असीमित हमें कार्य दिखाई दे रहे हैं, असीमित हमें कर्तव्य दिखाई दे रहे हैं, असीमित हमें जरूरतें दिखाई दे रही हैं। हर चीज की जब असीमितता होती है, अनंत हो जाती है कोई चीज, इस चीज की कोई सीमा नहीं होती, ऐसी स्थिति में हम एक अनिश्चितता रूपी जाल के अंदर कैद हो जाते हैं, अनिश्चितता रूपी जेल के अंदर कैद हो जाते हैं, अनिश्चितता रूपी एक गुफा में बंद हो जाते हैं, अनिश्चितता रूपी एक जंगल में भटक जाते हैं। और वो भटक इस प्रकार के से जाते हैं कि वहाँ अनंत दरवाजे होते हैं, अनंत मार्ग होते हैं, अनंत मोड़ होते हैं। ये निर्णय नहीं ले पाते, ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि किस मार्ग पे चलें, किस मोड़ पर मुड़ें। ये हम डिसाइड नहीं कर पाते, ये हम निर्णय नहीं ले पाते। और उसी अनिश्चितता की दुनिया में, उसी अनिश्चितता की जेल में, उसी अनिश्चित जंगल में हम भटकते रहते हैं चारों ओर, जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जिसका कोई मार्ग नहीं होता, जिससे हम कभी बाहर नहीं निकलते। एक अनिश्चितता एक ऐसा जेल है, एक ऐसा जंगल है कि जिसमें हम जब एक बार प्रवेश कर जाते हैं, भटक जाते हैं, तो कभी उससे बाहर नहीं निकलते। संपूर्ण जीवन में कितना भी प्रयास करते हैं, उसके अंदर भटकते रहते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं और घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं। तो एक ऐसा भूल भुलैया रूपी जंगल है ये, एक ऐसी भूल भुलैया रूपी गुफा है ये, इसमें चारों ओर भटकते रहते हैं सारा जीवन, चारों ओर दौड़ लगाते हैं, चारों ओर भटकते हैं। तो ये जो अनिश्चितता रूपी जंगल है, ये जो अनिश्चितता रूपी जेल है, ये जो अनिश्चितता रूपी गुफा है, ये जो अनिश्चितता रूपी जाल है, इसमें हम इस तरह से कैद हो जाते हैं, इस तरह से बंद हो जाते हैं कि इसमें सारा जीवन घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और चारों तरफ घूम के वहीं वापस आ जाते। इतनी यात्राएं करते हैं, इतनी यातनाएं सहते हैं, इतनी यात्राएं करते हैं, इतने कष्ट सहते हैं, इतने दुख सहते हुए चारों तरफ दौड़ लगाते हैं, भागते हैं, लेकिन
घूम के हम वहीं आ जाते हैं, उसी स्थान पे आ जाते हैं जहाँ से हमने आरंभ किया था। तो ये अनिश्चितता रूपी एक भूल भुलैया है, ये एक ऐसी जेल है, इसमें हम जहाँ से शुरू करते हैं वहीं लौट के आ जाते हैं और सारा हमारा संघर्ष, सारा हमारा प्रयास, सारा विफल हो जाता है, क्योंकि हम एक अनिश्चितता रूपी जंगल में फंस जाते हैं, अनिश्चितता रूपी जेल में फंस जाते हैं। तो जब अनिश्चितता रूपी जेल में हम फंस जाते हैं, अनिश्चितता रूपी जंगल में जब हम फंस जाते हैं, कितना भी हम भाग दौड़ कर रहे हैं, चारों तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कितना भी मेहनत कर रहे हैं, कैसे भी कर्म कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, उससे कभी हम निकल ही नहीं पाते और उसी में कैद होकर के अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। बहुत ही बुरा एक ऐसा भयानक जंगल है जिसमें चारों ओर वृक्ष ही वृक्ष हैं, संशय रूपी वृक्ष हैं, चारों ओर संशय रूपी वृक्ष खड़े हैं, लेकिन इस अनिश्चितता रूपी जंगल से हम कभी निकल नहीं पाते, हमेशा उसी जंगल में कैद होके मर जाते हैं, उसी गुफा में कैद होके मर जाते हैं, उसी जेल में कैद होके हमेशा हमेशा के लिए उसी में मर जाते हैं। तो इस अनिश्चितता से बाहर कैसे निकलें, इस अनिश्चितता को कैसे जानें, कैसे पहचानें, क्या रास्ता है इस अनिश्चितता से निकलने का? इसमें अनंत मार्ग, अनंत दरवाजे हैं, अनंत संभावनाएं हैं, अनंत हमारे सामने कर्तव्य हैं, अनंत हमारे सामने लक्ष्य हैं, हर चीज यहाँ अनंत है। जब अनंत है तो अनंत से तो कभी हम मुक्त हो ही नहीं सकते। एक ऐसा जाल है, ये एक ऐसी जेल है जिससे हम कभी बाहर नहीं निकलते। ये उम्र कैद के समान हमारी जेल है, जैसे उम्र कैदी को उम्र कैद हो जाती है और एक ऐसी जेल में पहुंचा दिया जाता है जहाँ चारों ओर समुद्र है और बस उस समुद्र के बीच में वो जेल है और उसमें भी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं, उसमें से कभी नहीं निकल पाता। ये जो अनिश्चितता है ये बहुत ही भयानक है हमारे जीवन के लिए, बहुत ही दुखदाई है ये हमारे जीवन के लिए। तो इससे कैसे हमें बाहर निकलना है, कैसे हमको इस अनिश्चितता रूपी जेल से बाहर निकलना है, कैसे हमको इस अनिश्चितता रूपी जंगल से बाहर निकलना है, कैसे हम निकल पाएंगे? तो इससे निकलने का मार्ग एक ही है कि सबसे पहले अपने आप को स्थिर करना है, अपने आप को स्थिर करना है और पहले ये समझना है हमें कि सर्वोत्तम हमारा जो कर्तव्य है, सर्वोत्तम जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है, जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता है। उस लक्ष्य को पकड़कर उस लक्ष्य की ओर कर्तव्य पालन करना पड़ेगा। उस लक्ष्य को पकड़कर उस लक्ष्य की ओर कर्तव्य रहित जब हम हो जाएंगे, उस लक्ष्य की ओर कर्तव्य पालन जब हम करने लग जाएंगे, तब संभावना है कि हम इस अनिश्चितता रूपी जेल से, इस अनिश्चितता रूपी जंगल से निकल पाएंगे। ये सब हम कर कैसे पाएंगे? सबसे पहले हमको अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, योग्यता अपने अंदर लानी होगी, एक क्वालिटी अपने अंदर लानी होगी। वो क्या क्वालिटी होगी? डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की, निर्णय लेने की जो क्वालिटी है वो हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, अपने अंदर उसकी योग्यता हमें लानी होगी अपने अंदर, कि हम समय पर सही डिसीजन ले लें, समय पर सही निर्णय ले लें कि कौन सा लक्ष्य हमारे लिए सर्वोपरि है, कौन सा कर्तव्य हमारे लिए सर्वोपरि है, कौन सा कर्म हमारे लिए सर्वोपरि है, कौन सी वस्तु हमारे लिए उचित है, कौन सी वस्तु हमारे लिए जरूरी है। ये सारी चीजें जब हम सही समय पर निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे, निर्णय लेने की हमारी जब क्षमता स्थिर हो जाएगी, तब हम इस अनिश्चितता रूपी जेल से निकल पाएंगे, तब हम इस अनिश्चितता रूपी जंगल से बाहर निकलेंगे। तो इसका मार्ग क्या है कि हमको सुनिश्चित होना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें एक ऐसी योग्यता हासिल करनी होगी कि हम निर्णय लेने में सक्षम हो जाएं। फिर हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा, अपना एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, सुनिश्चित करना होगा, हमें एक अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। जब लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा, हम सुनिश्चित हो जाएंगे कि हमें इसी लक्ष्य पर अग्रसर होना है, इसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, तो हम इस अनिश्चितता के जंगल से, इस अनिश्चितता की गुफा से शायद बाहर निकल जाएंगे। और सुनिश्चित करने के लिए, लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए, अपने कर्तव्य को सुनिश्चित करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी योग्यता पर ध्यान देना होगा कि हमारी योग्यता क्या है, हम किस लक्ष्य को चुने, इस असीमित संभावनाओं के अंदर कितनी डिग्रियां हैं, हम किस डिग्री को चुने, इस असीमित संभावनाओं के अंदर कितने व्यापार हैं, हम किस व्यापार को चुने, इस असीमित संभावनाओं के अंदर कितने संसाधन हैं, किस संसाधन को चुने। तो इस चुनने का जो विषय है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। हमको सही समय पर सही निर्णय लेना है
तभी हम इस अनिश्चितता से बाहर निकल पाएंगे। तो सही निर्णय लेने के लिए, सही लक्ष्य का चुनाव करने के लिए हमें सबसे पहले योग्यता हासिल करनी होगी। हमें उतना योग्य बनना होगा कि हम सही लक्ष्य का कैसे निर्णय लें, कैसे सही लक्ष्य को चुनें। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को देखना है, हम आर्थिक रूप से कितने मजबूत हैं उस लक्ष्य के लिए। मान लीजिए कि हमको कोई भी डिग्री हासिल करनी है, MBBS की डिग्री हासिल करनी या कोई इंजीनियर की डिग्री हासिल करनी, तो उसके लिए समय कितना है। सबसे पहले हमें समय देखना है, समय कितना है उसके लिए, कि 3 वर्ष है या 5 वर्ष है, कितना समय लग रहा है उसमें। तो 3 वर्ष और 5 वर्ष, क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता है, पहले क्षमता देखनी है। 5 वर्ष का समय या क्या हम दे सकते हैं, ये निश्चित करना है इस चीज़ को। उसी क्षण के बाद हमको ये भी देखना है कि उसमें जो लगने वाली राशि है, धन राशि है, उसमें लगने वाली जो उसकी कॉस्ट है, उसकी जो कीमत है, क्या हम चुकाने में सक्षम हैं, क्या हम चुका पाएंगे, क्या हमारी आर्थिक स्थिति उतनी सक्षम है। ये दूसरा पॉइंट हमको सोचना है, समझना है। कोई भी लक्ष्य को धारण करने से पहले, किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले। तीसरा, कि हमारी क्या कार्य क्षमता उतनी है, उतनी कैपेबिलिटी है हमारी कि हम 7 से 8 घंटा प्रतिदिन अध्ययन कर पाएंगे, प्रतिदिन उसको स्टडी कर पाएंगे, प्रतिदिन उसको अपने जीवन में अभ्यास में ढाल पाएंगे। ये हमारी कार्य क्षमता है, क्या कैपेसिटी है, ये हमको चेक करना है। और ये भी हमको चेक करना है कि जो हम लक्ष्य को चुन रहे हैं, उस लक्ष्य का भविष्य क्या है। जिस लक्ष्य को हम चुन रहे हैं आज, मान लीजिए हम जो MBBA चुन रहे हैं, तो MBBA का भविष्य क्या है, उससे हमको हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा, उससे हमारे जीवन में क्या हमको सुख मिलेगा, क्या सुविधाएं मिलेंगी, हमारा जीवन उससे क्या बदल जाएगा। या जो भी हम व्यापार चुन रहे हैं, जो भी हम बिजनेस चुन रहे हैं, क्या उस व्यापार का, उस बिजनेस का भविष्य है, उसकी भविष्य में क्या कोई ऐसी संभावना तो नहीं है कि वो समाप्त ही हो जाए। जैसे कि उदाहरण के लिए पुराने समय में रेडियो आते थे, रेडियो आज नहीं है। डेक आते थे, CD DVD आते थे, DVD प्लेयर आते थे, आज नहीं। डेक, TV, CD, DVD प्लेयर आज नहीं है, रेडियो आज नहीं है। तो ये सब जो परिवर्तन आ रहा है, इस चीज़ की संभावना भी हमें चेक करनी होगी कि हम जिस लक्ष्य को धारण कर रहे हैं, जिस लक्ष्य की ओर अग्रसर हम हो रहे हैं, उसका भविष्य कितना है, वो भविष्य में कब तक जीवित रहेगा। उसकी संभावना कहीं ऐसी तो नहीं है कि वो समाप्त होने वाला है। ये भी हमको चेक करके अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। उसकी वैल्यू भी हमको पता होनी चाहिए। जो लक्ष्य को हम निर्धारित कर रहे हैं, उसकी वैल्यू, उसकी पावर हमें पता होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी पावर क्या है हमारे जीवन में, वो कितना उपयोगी है, कितना पावरफुल है हमारे लिए, ये भी हमको पता होना चाहिए जो हमारा लक्ष्य है। तब हमको लक्ष्य निर्धारित करना है, और उस लक्ष्य पे चलने का हमें एक सामान्य ज्ञान भी होना जरूरी है। उस लक्ष्य पे चलने के लिए क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्या हम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, क्या हम एक सामान्य ज्ञान रखते हैं उस लक्ष्य के विषय में। यदि नहीं, तो उस ज्ञान को हासिल करना भी बहुत आवश्यक है अपने लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले। तो अपने किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले सारे पॉइंटों को देखना है हमें, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें, तभी हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे। और जब लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे, तभी हम कोई निर्णय ले पाएंगे, और जब कोई निर्णय ले पाएंगे, तभी हम इस अनिश्चितता रूपी जंगल से बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य की क्वालिटी को चेक करें, अपनी क्वालिटी को चेक करें, अपनी योग्यता को चेक करें, लक्ष्य के भविष्य को चेक करें। सारे जो पॉइंट ऑफ बिंदु मैंने अभी बताए हैं, वो सारी चीज़ों को चेक करने के बाद अपना लक्ष्य चुनें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, और समय पर ही निर्णय ले लें, उचित समय पर निर्णय ले लें। ये भी ना हो कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में निर्णय ले लें, अधूरे ज्ञान में ही निर्णय ले लें, ये भी जल्दबाजी भी ना करें। पूरी तरह से सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, पूरी तरह से परखना चाहिए, पूरी तरह से सोचना चाहिए, पूरी तरह से विचार करना चाहिए, कुछ लोगों से चर्चा करना चाहिए, तब जाके कोई उचित निर्णय लेना चाहिए। और उचित निर्णय लेने में भी ज़्यादा देरी भी नहीं करनी चाहिए, समय पर निर्णय लेना है, और समय पर निर्णय लेने के पश्चात उस कर्तव्य पालन पर तुरंत अग्रसर होना है, तुरंत चलना है। तभी हम इस अनिश्चित रूपी जंगल से बाहर निकलेंगे, इस अनिश्चित रूपी जेल से बाहर निकल पाएंगे, इस अनिश्चित रूपी गुफा से हम तभी बाहर निकल सकते हैं, वरना इसी अनिश्चितता रूपी जंगल में मर जाएंगे, इसी गुफा में कैद होके मर जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद, नमस्कार।